नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ये प्रतिशत क्या होता है? बहुत से बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में जाकर के घबरा जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। आप प्रतिशत को बेहतर से समझ जाएंगे। आज के इस वीडियो के बाद आप शायद प्रतिशत भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को करने से पहले हम लोग प्रतिशत के बारे में कुछ जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो याद रखिए, प्रतिशत की तुलना हमेशा 100 के आधार पे होती है। किसके आधार पे? 100 के आधार पे होती है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? भिन्न है। ये एक प्रकार का भिन्न होता है और प्रतिशत का सिंबल होता है साथियों ऐसे, और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/100। 1/100 ये होता है आपका प्रतिशत। प्रत्येक पे 100, ठीक है, यानी कि 100 के आधार पे ही तुलना की जाती है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें तो सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिशत वह संख्या है जो 100 के आधार पे व्यक्त की जाती है। किसके आधार पे व्यक्त की जाती है? 100 के आधार पे व्यक्त की जाती है। चलिए इसके बारे में, ये जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था ये जान लिए हम लोग। क्वेश्चन को करते समय हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के इस चैनल को अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे कि इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 800 है। यदि उस पर 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर ही घटनाएं घटती हैं। किस पे घटती हैं? क्रय मूल्य पे। जो कुछ भी आपको लाभ होता है, हानि होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो साथियों यहाँ पे दे दिया है, आपका क्रय दिया है 800 रुपये। कितना दिया है? 800 रुपये। और हमने कहा है कि हमेशा प्रतिशत का अर्थ यानी कि 100 से ही तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य 800 है। यदि उस पर 10% की छूट है, ले लो भाई, ये 100% था लेकिन इस पे 10% की छूट दे दी तो 90 हो गया, और बटा के क्या हो गया? 100। बटा के 100, यानी कि 100 में से 90%, यानी कि ये है 10% ही इस पे क्या है? छूट है। 100 में से 90% तो है, 10% छूट है। अब इसको कटा दो, एक जीरो से ये कट गया। 8 9 72, यानी कि 72 और ये जीरो लगा दो, 720 रुपये हुआ इसका। अगर 800 में से आप 10% की छूट दे देंगे तो 90% कितना हो गया? 720 रुपये हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 20% 50 है, संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये प्रतिशत में है, इसको भी आप लोग अंक में बना लीजिए। तो हम इसको अगर बनाएंगे अंक में तो 20 गुणते 1/100 बराबर 50 है। ठीक है, 20 पच्चे 100, 1/5 बराबर 50 है। अगर हमें देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या होगी, उस संख्या को पूछ रहा है। तो 1 बराबर यहाँ से 5 का ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5 पचे 25, यानी कि 250 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 250। कितना सिंपल, अभी तो सिंपल देख रहे हैं, अभी आपका बेस तैयार करें। ठीक है,
आगे देखते जाएंगे, आगे कठिन से कठिन सवाल आते जाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य 500 हो जाता है, तो वह मूल मूल्य क्या था? तो पूछ रहा है कि वह मूल मूल्य क्या था। हमको इसका मूल मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले 100 था, अब हमने 25% बढ़ा दिया तो हो कितना गया? 125। 125% बराबर 500 है भाई, 500 है। 125% बराबर, जब 125% बराबर 500 है तो 1% बराबर, हमको पहले 100 था और 100 ही हमको चाहिए। ठीक है, तो 1% बराबर 500 बट्टा के 125, इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब भाई हमको 125% 500 था तो 1% का मान निकल गया 4, तो हमको 100% ही चाहिए। ठीक है, गुणा कर लो 4 से, बराबर आ गया 400। ये तुम्हारा राइट आंसर है, क्योंकि 25% बढ़ाया तो 500 हो गया और हमको 25% बढ़ने वाला नहीं चाहिए, मूल मान ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हुआ 400। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने परीक्षा में 80 में से 60 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? टोटल कितना अंक? 80, प्राप्त कितना किया? 60, गुणा कर दो दोस्तों 100 से, क्योंकि आप ऐसे ही तो निकालते हैं अपना परसेंटेज। अगर मान लो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में 400 नंबर ला दिए तो टोटल अंक होता है 600, 600 बटा के 400 गुणते 100 कर देते हो, आपका परसेंटेज निकल जाता है। 0 से 0 कट गया, कटा दीजिए इसको, 25 चौको 100, 4 दूना के 8, 2 त्याई 6, अब 25 त्याई कितना हो गया? 75, यानी कि 75% वो क्या किया? अंक प्राप्त किया, 75% अंक प्राप्त किया। अगर इसमें पूछा जाए कि 80 का 60 रुपये, 80 रुपये का 60 रुपये कितना प्रतिशत होगा? तो ये 75% होगा। ठीक है, एक संख्या का 40% 120 है, तो संख्या क्या होगी? यानी कि 40% भाई हुए 120, 40% बराबर 120 है। आप भी इसको अंक में बदल लीजिए, 40 बटा के 100 बराबर 120। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, और ये हो गया है, अब बता रहे हैं 1 बटा में 100। यहाँ से देखिए 40% बराबर 120, 40 बटा के 100 बराबर 120, 4 तिहाई 12, 3 से कट गया, 1 बटा 100 बचा, बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 1 बराबर, यानी कि ये नीचे 100 है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर आया 300। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है, फिर 20% की